वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। स्वागत ही स्वागत है। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे हाईवे मटेरियल, हम पढ़ रहे थे टेस्टिंग ऑफ बिटुमिन। एग्रीगेट हमने खत्म कर लिया, बिटुमिन का कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया। फिर टेस्टिंग ऑफ बिटुमिन के ऊपर हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे टेस्ट हमने खत्म कर लिया। दिस इज योर 5th नंबर टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट नाम से ही कुछ इसका अंदाजा लगाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं मेरे मित्रों। अब वो अंदाजा प्रयास क्या करेंगे, देखो। सॉफ्ट होना मतलब नरम होना, है ना। सॉफ्ट होना मतलब नरम होना। तो अब ये जो बिटुमिन है एक्चुअली, ठीक है, बिटुमिन जो है, इसको हम जब यूज करते हैं एक्चुअल रोड कंडीशन में, तो हम उसको पहले हीट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फिर हम उसको रोड में यूज करते हैं। रोड में अप्लाई कर देने के बाद रोड में वो सेट होता है। फिर रोड में भी बहुत तरह का, फिर समर सीजन आती है, टेम्परेचर इफेक्ट आते हैं, सब कुछ आते हैं, है ना। तो हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जब बिटुमिन आपकी नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। वो एग्जैक्ट टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग पॉइंट। एंड उस चीज को निकालने के लिए हम ये टेस्ट करेंगे। तो ये जो टेस्ट करेंगे, तो चलिए एपरेटस को मैं आपको पहले, सबसे पहले एपरेटस समझाता हूँ कि व्हाट इज दिस एपरेटस। यहाँ पे देखिए एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, समझो। इस बीकर के अंदर एक सेटअप है। एक सेटअप कुछ ऐसा है, देखिए आप ये देख पा रहे हैं, ये बीकर, ठीक है। कहाँ गया मेरा पेन? दिस इज योर बीकर। इसके अंदर ये एक रॉड, ये एक रॉड, फिर इसके अंदर देखिए दो दो मंजिल है, दो मंजिल, 2 फ्लोर्स। ये ऊपर वाला फ्लोर, ये बॉटम वाला फ्लोर, ठीक है। 2 फ्लोर है, मतलब पहला मंजिल दूसरा मंजिल, ऐसा मान के चलो, ठीक है। ये 2 फ्लोर है। अब ये जो गैप होती है ना इन दोनों मंजिल के बीच में, ये जो डिस्टेंस होती है इन दोनों मंजिल के बीच में, दिस इज योर 2.54 सेंटीमीटर। याद कर लो, याद कर लो। वो डिस्टेंस कितना होता है? वो होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर में यहाँ पे एक होल दिया हुआ है पहले से, ये बीच में होल दिया हुआ है, और ऊपर वाले प्लेट पे, फिर ये नीचे बीच बीकर के अंदर जो प्लेट है उसके अंदर देखिए, उसके अंदर यहाँ पर एक होल है, फिर इधर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, इसमें एक होल है, 2 होल है, ठीक है। ये सब कुछ ब्रास का है, सब कुछ ब्रास का है। अब देखो उसके बगल में देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ आपको दिख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं रिंग्स, ठीक है। ये अंगूठी जैसा गोल गोल रिंग है, और 2 छोटे छोटे बॉल भी आपको दिख रहे होंगे। तो रिंग एंड बॉल, है ना। तो ये जो एपरेटस है, इसका नाम हो जाता है रिंग एंड बॉल एपरेटस। इसको हम कभी कभी रिंग एंड बॉल एपरेटस भी कह देते हैं। तो बाय यूजिंग दिस रिंग एंड बॉल एपरेटस, हम जब कैलकुलेट करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन इज डन बाय रिंग एंड बॉल एपरेटस, या फिर रिंग एंड बॉल टेस्टिंग इज टू फाइंड व्हाट सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन। एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन का मतलब क्या है? हमें टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ बिटुमिन को फाइंड आउट करनी है। व्हाट वी नो, व्हाट वी इंटेंड टू नो, हम क्या जानने की इच्छुक में है? टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द बिटुमिन, दैट इज योर सॉफ्टनिंग पॉइंट। ये किस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जा रही है, वो टेम्परेचर का वैल्यू मेरे को चाहिए। ओके, तो ये सब एपरेटस अभी आपको समझ में आया? जस्ट ए मिनट। अब टेस्टिंग को समझते हैं। टेस्टिंग में क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम इसमें बीकर में पानी भर देते हैं। यहाँ तक एक मार्क होती है, ठीक है, एक ग्रेजुएटेड मार्क होती है, जहां तक हमको पानी भरनी है वहां तक हम पहले बीकर में पानी भर देते हैं। जस्ट ए मिनट। यहाँ तक हमने पानी भर दिया, मानो वाटर इज फिल्ड, पानी भर दिया आपने। पानी भरने के बाद हम क्या करेंगे? बिटुमिन को लेंगे। जो बिटुमिन को हमको टेस्टिंग करनी है, उस बिटुमिन को आपने लिया। उस बिटुमिन को, ये जो रिंग दिया हुआ है ना, ये जो रिंग है, ठीक है, इन रिंग्स में भरेंगे, अच्छे से पैक करेंगे। इन बिटुमिन को उन रिंग्स में भरेंगे। कैसे? यहाँ पे एक दूसरा इमेज से मैं आपको विजुअलाइजेशन करवाता हूँ। ये देखो, ये जो रिंग है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये रिंग
इस रिंग में वो बिटुमिन जिसके ऊपर आपको टेस्टिंग करनी है, उस बिटुमिन को आपने इस रिंग में भर दिया अच्छे से। ठीक है, क्या किया आपने, उस रिंग में आपने भर दिया। अब ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं ना यहाँ पर, ये छोटे छोटे बॉल्स, इसका कैसे यूज करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। अब ये रिंग को सबसे पहले क्या करो, इस रिंग को उठाओ जिसमें अपने बिटुमिन भर दिया। अब ये जो बिटुमिन भरा है इसको अच्छे से पहले मतलब लेवल कर लो, मतलब रिंग के लेवल पे, मतलब जितना थिकनेस रिंग का है एकदम रिंग को एकदम मतलब रिंग के लेवल पे अच्छे से चाकू से कट फट करके हटा के एकदम, जैसे कोर कटिंग में कैसे ट्रिम कर देते हो एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह को, वैसे एकदम साफ सुथरा करके वो रिंग के लेवल पे एकदम ऊंचाई पे वो जो रिंग है उसको, रिंग को यहाँ पे जो खांचा बना हुआ था ना, ये पहला वाला महला में, पहला वाला फ्लोर में जो खांचा बना हुआ है ना, ये खांचा के साइज का ही है वो रिंग। इस खांचा में आप प्लेस कर दोगे तो यहाँ पे वो प्लेस हो जाती है। ठीक है, इस खांचा में हम प्लेस कर देंगे, यहाँ पे इस रिंग को लाके रखेंगे, दोनों रिंग, एक रिंग को इधर एक रिंग को उधर, दोनों रिंग को अपने अपने जगह पे लाके आपने रख दिया। अब क्या करना है, दोनों रिंग को लाके रखा। अब ये जो बॉल्स है ना, कौन से जो आपको दिए गए थे, ठीक है, मतलब जो मैंने आपको दिखाया ये बॉल, इसका भी एक अपना स्टैंडर्ड होता है, वेट होता है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है, वो टेस्ट अपरेटस के साथ ही आती है, रिंग एंड बॉल अपरेटस के साथ ही आती है ये बॉल्स। इस बॉल को हम इसके जो आपने रखा है अंदर में फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पे बिटुमिन फिल्ड विथ रिंग, उसके ऊपर रखना है, मतलब एकदम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ रख के, इसके ऊपर ऐसे बॉल्स को रख देना है, समझ रहे हो, ये बॉल्स को आप ऐसे रख दोगे, मतलब ये अंदर में रखना है। ठीक है, आप बॉल्स को यहाँ पे रखेंगे, बॉल्स को रख दिया, उसके बाद ये पूरा सिस्टम को अंदर डुबा दो। मतलब ये जो सिस्टम है ना, ये ब्रास वाली ये आइटम, ये आप उठा के इसको बाहर निकाल सकते हो, ये बाहर निकल जाएगी। मतलब ये नहीं कि आपको बीकर में डालना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, आप उसको पहले बाहर निकाल लो, फिर पानी भर दो बीकर में, फिर रिंग एंड बॉल को प्लेस करिए, फिर उसको धीरे 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 डुबा दीजिए उस बीकर में, समझ में आ रहा है, फिर उसको धीरे धीरे उस बीकर में डुबा दीजिए। जब आप डुबा देंगे उसके बाद क्या करिए, हमें अब हीट करना है, अब हमको इस पूरे सिस्टम को गर्म करना है, समझ गए, इस पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, या नीचे से हम गर्म करना चालू कर देंगे इसको, हीट। जब हीट कर दोगे तो सोचो क्या होगा, अब इमेजिन करवाता हूँ, इमेजिन करना, यहाँ पे बिटुमिन था रिंग के अंदर, यहाँ बिटुमिन था रिंग के अंदर में, यहाँ पे आपने प्लेस किया था बिटुमिन को रिंग के अंदर में, था कि नहीं, बिटुमिन रखा था रिंग के अंदर में, उसके ऊपर ये बॉल थी, उसके ऊपर बॉल्स थे। तो जैसे जैसे आप गर्म करोगे, पानी गर्म होगी तो उसके अगल बगल वो जो बिटुमिन है वो भी गर्म होगी, ड्यू टू टेम्परेचर, अब वो भी गर्म होगी, तो गर्म होके वो नरम होना शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। जब सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी तो बिटुमिन, मतलब वो जो बॉल है, चूंकि बॉल का अपना एक लोड लगा रही है, तो वो जो बॉल है ना, वो बिटुमिन को धीरे 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 धीरे, मतलब सॉफ्ट होगा तो उसमें लचीलापन आएगा, तो धीरे 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 बिटुमिन ऐसे बहना चालू हो जाएगा, ऐसे इस तरह से आना, फ्लो करना चालू हो जाएगी। मतलब ये बॉल यहाँ पे नीचे रहेगा यहाँ पे, ठीक है, फिर ऐसे फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसे से नीचे आना चालू हो जाएगा, और लोअर वाला जो प्लेट है उस पर आके जस्ट टच कर जाएगी, लोअर वाले प्लेट पे आके जस्ट आपका बिटुमिन टच कर जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है ना, लोअर वाला प्लेट पे आके आपका वो बिटुमिन विथ बॉल टच कर रहा है, दोनों से होंगे ना, दोनों से आएगा, मतलब ये इधर से भी आ जाएगा, है ना, बिटुमिन विथ बॉल टच कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 2.54 सेंटीमीटर। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आपने इसमें बिटुमिन प्लेस किया था विथ बॉल, है ना, इन दैट रिंग, वो 2.54 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करके लोअर वाला प्लेट पर आके प्लेस हो जाता है, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोटेड एज सॉफ्टनिंग पॉइंट। हम यहाँ पे अब क्या नोट करते हैं, टेम्परेचर नोट करते हैं, ठीक है, यह मेरा आउटपुट क्या है, टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर को कैसे मेजर करोगे, तो बेवकूफ वाला बात कभी नहीं करना, थर्मामीटर, थर्मामीटर हमारे पास एक डिवाइस होता है, देखो यहाँ कांख में लगा देते हैं, बुखार आ रहा है, क्या करते थे, प्याज इधर रख के, कि अब अगले दिन स्कूल नहीं जाना है तो रख के सो गया, तो फिर सुबह थर्मामीटर
ठीक है, तो छुट्टी पूरे दिन का, वो 2-3 घंटे के लिए बॉडी गर्म रहती थी, उसका दिन भर तो फ्री मिल गया। स्कूल में किए हैं, मैंने तो किया है। ओके, तो वो चीज़ है, तो वो थर्मामीटर। तो ये थर्मामीटर को हम क्या, यहाँ पे देखो ये खांचा जो दिया हुआ था, ये थर्मामीटर को डुबाने के लिए है। मैं आपको अब और एक डायग्राम से इन सब चीज़ों को, जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको विजुअलाइज करवाता हूँ। इस डायग्राम को खत्म कर देते हैं अभी, रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए इन सब चीज़ों को अब आप इस पर्टिकुलर डायग्राम से विजुअलाइज करिए। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट, आपने रिंग में बिटुमिन फिल्ड है, उसके ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया है, पानी में सारा सिस्टम है, नीचे से टेम्परेचर गर्म करना चालू किया, हीट करना चालू किया, हीट करोगे धीरे धीरे बिटुमिन सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट होके एक टाइम आएगा जब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कितना मैं बोल रहा हूँ 2.54 सेंटीमीटर, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार पूछा गया है, 2.54 सेंटीमीटर है ना। तो ये रिंग एंड बॉल विथ बिटुमिन 2.54 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को कवर करके लोअर प्लेट पे आ जाएगी। तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस व्हाट इज योर टेम्परेचर that you will measure in this thermometer is recorded as your softening point, is recorded as your softening point। और ये थर्मोमीटर के लिए ही वो स्टैंड दिया गया था, मतलब वो बीच में गया ताकि आप थर्मोमीटर को डुबा पाए, उसमें इंसर्ट कर पाए। समझ में आई बात को? सो दिस इज योर ओवरऑल टेस्ट एंड दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट व्हाट टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द बिटुमिन। ओके, तो अब नोट लिख लेंगे इसके बाद। देखिए, जब हम नोट लिखेंगे तो आप इसी डायग्राम को बना लेना, ये लाइन स्केच डायग्राम है, तो नोट लिखने के बाद आप इस डायग्राम को बना लेना। ठीक है, ये डायग्राम कॉपी में बना लेना। एग्जाम में मान लो कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम मेंशन कर दीजिएगा सॉफ्टनिंग पॉइंट में, रिंग एंड बॉल apparatus। तो हेडिंग दीजिए अपने कॉपी में सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट और रिंग एंड बॉल टेस्ट। लिखिए, it is used to find or get the idea of temperature susceptibility of the bitumen, temperature susceptibility of the bitumen। higher the softening point, अगर softening point अधिक है तो temperature susceptibility is low की नहीं, ठीक है, indicates low temperature susceptibility and material is preferred in warm climates। मतलब अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट हायर है, मतलब अधिक टेम्परेचर पे वो हीट हो रहा है, मतलब वो सॉफ्ट हो रही है। तो अगर कोई ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करने के बाद हम कौन सा विटामिन को प्रीफर करेंगे वार्म क्लाइमेट्स में? ऐसा विटामिन जो अधिक टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो रहा है ना, अधिक टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो। अगर कम टेम्परेचर पे वो अगर सॉफ्ट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हुआ ना, कि वो जल्दी सॉफ्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर अधिक टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट हो रहा है तो टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी इज लो, तो ऐसे विटामिन को हम वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, एंड वाइस वर्सा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट में क्या नोट डाउन करते हैं आपको ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पे होल था इस प्लेट में, इसमें रिंग में विटामिन को डाला था, इसके ऊपर बॉल था, पानी गर्म कर रहे हो, थर्मामीटर लगा के रखे हो। एक टाइम आएगा जब ये मटेरियल सॉफ्ट होने लगेगी ड्यू टू टेम्परेचर, फिर ये फ्लो करके करके नीचे ये लोअर वाले फ्लोरी को, जो फ्लोर है उस पर जस्ट वो टच कर जाएगी। 2.54 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ करता था, तो वो टाइम जब टच कर रहा है नीचे वाले फ्लोर को, तो उस वक्त टेम्परेचर कितना है सिस्टम का, दैट इज योर सॉफ्टनिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिखिए, आगे कंटिन्यू करिए। और लिखिए, रिंग एंड बॉल apparatus इज यूज्ड इन दिस टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, हीटिंग का एक रेट होता है ना, हीटिंग इज डन एट द रेट 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। इस रेट से आप हीट करते हो सिस्टम को, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट के दर से हम हीटिंग करते हैं। आगे लिखिए, द टेम्परेचर एट विच
softened bitumen touches the bottom plate, जो बिटुमिन सॉफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, है ना, तो जब वो बॉटम प्लेट को टच करता है तो उस वक्त का टेम्परेचर इज नोटेड एंड रिकॉर्डेड एज सॉफ्टनिंग पॉइंट। जनरल बिटुमिन के लिए सॉफ्टनिंग पॉइंट का जो रेंज होता है, द रेंज ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल बिटुमिन्स आर इन रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रेंज ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट फॉर वेरियस बिटुमिन्स। अब इन सब के बाद वो जो लाइन डायग्राम मैंने आपको लास्ट में बोला, जो आपको बनानी है, उस डायग्राम को आप बना लीजिए। मैं आपको वो डायग्राम एक बार फिर से दिखा देता हूँ जो आपको बनानी है। मेक दिस डायग्राम, इस डायग्राम को बना लीजिए। ये डिस्टेंस आप दिखा दीजिएगा 2.54 सेंटीमीटर। दिस इज योर डिस्टेंस 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थर्मोमीटर है टेम्परेचर मेजर करने के लिए सिस्टम का, ठीक है। और रेट ऑफ हीटिंग इज, यहीं पे डायग्राम में लिख लीजिए एक बार, रेट ऑफ हीटिंग भी 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। दिस इज योर रेट ऑफ हीटिंग। टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी हम निकालते हैं, जिसकी टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी जो है, अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट हाई है, टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी लो है, वार्म क्लाइमेट के लिए प्रिफरेबल है। अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट कम है, टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी हाई है, वार्म क्लाइमेट के लिए प्रिफरेबल नहीं है, उसको हम कोल्डर रीजन्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे उतना टेम्परेचर जाएगा नहीं। अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, बिटुमिन सॉफ्ट नहीं होगा, मतलब ऑन वर्क आपने यूज कर लिया है फील्ड में, फिर बिटुमिन सॉफ्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। आप देखते हो ना कभी कभी रोड में मटेरियल सॉफ्ट हो जाती है, पिघलने लगती है, मतलब ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है। आप देखो ऐसे फिंगर से, हाथ से दबाव, रोड को लगेगा रोड दब रहा है, अरे वाह, हम तो बचपन में बहुत खुश होते थे, अरे अरे रोड को मैंने दबा दिया, ऐसा सिस्टम, ठीक है। वो चीज, तो वो चीज नहीं होगा ना। अगला टेस्टिंग है फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। देखिए ये टेस्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो इस टेस्ट के अंदर दो बातें हैं, एक है फ्लैश पॉइंट एंड दूसरा है फायर पॉइंट। फ्लैश एंड फायर टेस्ट में हम दो चीज निकालते हैं बिटुमिन का, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, ठीक है। अब ये व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, व्हाट इज फायर पॉइंट, हमें बस ये समझनी होगी। देखिए होता क्या है, जब हमने आपको पहले ही बता रखा है, आपने समझा हुआ है, बिटुमिन को जब हम यूज करते हैं, है ना, तो उसको हीट करके हम यूज करते हैं। हीट करते हैं, डिफरेंट मटेरियल को हीट करते हैं, बिटुमिन को हीट करते हैं, फिर हीटेड कंडीशन में उसका मिक्सिंग करते हैं, फिर रोड पे लेयर लगाते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। दिस इज दी एप्लीकेशन। हम इस तरह से हम पेविंग करते हैं, ठीक है, मतलब रोड बनाते हैं। तो जब आप डिफरेंट मटेरियल को हीट कर रहे हो, तो अगर आपको फ्लैश एंड फायर पॉइंट कुछ होता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अगर ये मालूम नहीं होगा ना, तो हैजार्डियस कंडीशन हो सकती है। हैजार्डियस कंडीशन कहने का मतलब आग वाग लगने का डर हो सकता है ना, साइट आपकी सेफ नहीं रहेगी। तो सेफ्टी कंसर्न से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्टिंग की जाती है और बिटुमिन का फ्लैश एंड फायर टेस्ट किया जाता है, मतलब फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकाला जाता है। अब ये क्या है, चलो भाई उतना सस्पेंस क्यों बनाए, समझ लेते हैं। व्हाट इज योर फ्लैश पॉइंट, व्हाट इज योर फायर पॉइंट। ये बिटुमिन है, दिस इज योर बिटुमिन। किधर गया मेरा पेन, क्यों नहीं काम कर रहा? जस्ट ए मिनट रुक जाइए, पेन काम करने दीजिए। तो ये देखिए ये बिटुमिन है, ठीक है। ये क्या है, बिटुमिन है। बिटुमिन में वोलेटाइल सब्सटेंसेस रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ये आपको मालूम है। तब जब आप इसको हीट करेंगे, आग के नीचे डालेंगे, हीट कर रहे हैं, यू आर हीटिंग दिस बिटुमिन, ठीक है। जब आप हीट करोगे तो ये इसका वोलेटाइल सब्सटेंसेस बाहर निकलेगा, इवापोरेट करेगा, और ये एरियाज में मान लीजिए कि इसकी जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है ये जमा हो गया। जस्ट ए मिनट, ओके, अब सब स्टेबल है। तो जैसे ही आपने हीट करना चालू किया तो वोलेटाइल सब्सटेंस बाहर निकलेंगे और इसके अगल बगल एरियाज में, ऊपर में ये जमा हो जाएंगे, ठीक है।
आप हीटिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं कंटिन्यू, मतलब बिटुमिन को पिघलाने का कोशिश कंटिन्यूअसली लगातार आप कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको मिक्स बनानी है। आप कर रहे हैं, आपको आप बेचारे हो, आपको मालूम नहीं क्या होने वाला आगे चल के, तो आप लगातार हीटिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वेपर, इसमें अचानक से आग लग जाएगी, इस वेपर में अचानक से आग पकड़ जाएगा। तो जैसे गैस कैसे जलता है, देखो गैस चूल्हा कभी जलाए हो, गैस जलाओगे तो मान लो कभी लाइटर काम नहीं कर रहा है, लेट्स सपोज वो कंडीशन को एज्यूम करना, गैस को ऑन कर दिया है, तो गैस अगल बगल एटमॉस्फेयर में आ चुकी है, फिर जैसे लाइटर सडनली मारते एक भभक सा भभकता है कि नहीं, तो उसी जैसा ये भभकेगा, मतलब ऊपर में आग लग जाएगी वो वेपर्स में जो अकुमुलेट हो रहा है। तो वो टेम्परेचर जब बिटुमिन का जो वोलेटाइल सब्सटेंस इवापोरेट कर रहा है और एटमॉस्फेयर में अगल बगल अकुमुलेट हो रही है, उसमें जब आग लग जाती है, तो एक फ्लेम कहने का मतलब एक फ्लेम जनरेट होगा, मतलब एक लाइटनिंग जनरेट होगी, है ना, चारों बगल उसके। दैट इज योर फ्लैश। एक फ्लैश मतलब जैसे कैमरा का फोटो निकालते हो, फ्लैश, तुरंत एक झटके में एक आग जैसे पकड़ेगी और खत्म हो जाएगी, सबका सब वोलेटाइल सब्सटेंस खत्म। तो वो आग जलना खतरा वाली बात है, लोग डर जाएंगे, अचानक से भभक गया तो डर जाते हो कि नहीं, अरे कहीं आग ना पकड़ ले। तो अभी आग नहीं पकड़ेगा वो अलग चीज है, लेकिन वो फ्लैश हो जाएगी, है ना। तो वो जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो वेपर में आग लग जाएगा, उसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। फिर वो आग लग गई वोलेटाइल सब्सटेंसेस में जो ऊपर वेपर के फॉर्म में था, फिर और हीट करते रहोगे, एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर आएगी जब ये बिटुमिन इटसेल्फ जलना चालू हो जाएगा। ये बिटुमिन खुद जलना चालू हो जाएगा, इसमें फ्लेम पकड़ लेगी, इसमें आग पकड़ लेगी, दैट इज योर फायर पॉइंट। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फायर पॉइंट। इन दोनों पैरामीटर का कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम हीटेड कंडीशन में इसका मिक्सिंग करते हैं बिटुमिन का, है ना। सो ये पता रहना चाहिए ताकि हम सेफ्टी को बरकरार रख पाए। मीन्स अगर आप फ्लैश पॉइंट से अधिक टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो आपको मालूम है कि एक भभक उठना है। फ्लैश पॉइंट अगर मालूम है आपको बिटुमिन का, तो आपको मालूम होगा जब हीट कर रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर इतने टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो भभक उठेगा, तो आप उस समय सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। अगर बियॉन्ड फ्लैश पॉइंट आपको हीटिंग करनी है तो समझ में आ रहा है ना। और कब तक हीटिंग करनी है आपको ये भी मालूम है, क्यों नहीं तो आपको मालूम है कि बिटुमिन में खुद आग पकड़ लेगा, तो फायर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस, ओके। इसको करने के लिए एक स्पेशली डिजाइन एपरेटस होती है जिसका हम नाम कहते हैं पेंस्की मार्टिन एपरेटस। पेंस्की मार्टिन एपरेटस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज सेटअप ऑफ पेंस्की मार्टिन एपरेटस। एक डायग्राम आपको और विजुअलाइज कराता हूं, ये वाला डायग्राम को विजुअलाइज करिए। देखिए बिटुमिन को डाला, उसमें थर्मामीटर डाला हुआ है, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो थर्मामीटर डाला हुआ है, आग लगा दी है, हीट कर रहे हैं, वेपर चारों बगल इधर उधर अकुमुलेट हुई है ना। तो एक टाइम आएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर में आग लग जाएगी, तो भभक उठेगा, धधक उठेगा थोड़ा सा, मतलब वेपर एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। दैट टेम्परेचर जब वो चीज हो रही है उसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट। फिर उसके बियॉन्ड हीट करेंगे तो एक टाइम आएगी जब बिटुमिन इटसेल्फ विल कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, दैट इज योर फायर पॉइंट। क्लियर है, दोनों चीज समझ में आके अब लिख लेंगे इस टेस्ट को, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। तो हेडिंग डालिए फ्लैश एंड फायर टेस्ट, लिखिए पेंस्की मार्टिन एपरेटस इज यूज्ड इन दिस टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। एपरेटस का नाम बताइए, पेंस्की मार्टिन एपरेटस। नेक्स्ट लिखिए फ्लैश पॉइंट, ये क्या है, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ ए मटेरियल कैचेस फायर। यहाँ पे मटेरियल क्या, बिटुमिन। तो यहाँ पे देखिए बिटुमिन, एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, बिटुमिन, इसके ऊपर वेपर, इसमें कैचेस फायर भी लिख दो, कैचेस फायर। तो वो जो टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे फ्लैश पॉइंट, ठीक है। नहीं चाहिए ग्रामरली, तो उसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। अभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो, बस समझ में आया फ्लैश पॉइंट क्या है।
मिनिमम टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ ए मटेरियल कैचेस फायर इज योर फ्लैश पॉइंट। अब फायर पॉइंट लिखिए, इट इज द टेम्परेचर एट विच मटेरियल itself get ignited and start burning। दिस इज योर फायर पॉइंट। ठीक है, एक नोट बना के लिखिए, नोट बना के लिखिए। मिनिमम फ्लैश पॉइंट किसके बारे में ये नोट? फ्लैश पॉइंट के बारे में, फायर नहीं, फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट के बारे में ये है नोट, लिखिए। मिनिमम फ्लैश पॉइंट फॉर बिटुमिन टू बी यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन इज 175 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 175 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे, तो याद रखना है कि मिनिमम फ्लैश पॉइंट ऑफ द बिटुमिन टू बी यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन इज 175 डिग्री सेल्सियस। मतलब 175 डिग्री सेल्सियस तक जब आप हीट कर देंगे तब वहां पे वेपर जो अकुमुलेट हुआ है उसमें एक धधक लगेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसके बियॉन्ड भी हीट करोगे तो बिटुमिन में आग लग जाएगी। ठीक है, फ्लैश पॉइंट का टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू फायर पॉइंट। ये बात भी क्लियर हो गया, समझ रहे चीजों को? ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए, ये नोट लिख लिया आपने। अब आगे नेक्स्ट टेस्टिंग, इसको इरेज कर दूं। की करी है हो, की करी है, जब जई बन जई है तो की करी है। क्या करोगे? लिखिए, हेडिंग डालिए कॉपी में, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, और इसके बारे में लिखना चालू करिए। सिंपल सी टेस्ट है, लिखिए। इट इज मेजर्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगेन इंपॉर्टेंट, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसका मेजरमेंट फिर किया जाता है। नेक्स्ट, पिक्नोमीटर इज ए डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस टेस्टिंग। पिक्नोमीटर एक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है इस टेस्टिंग में। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमने सब कुछ समझाया हुआ है, पिक्नोमीटर का यूज वगैरह उधर से फॉलो कर लीजिए, अलग से कुछ अभी बताने का जरूरत नहीं है। प्योर बिटुमिन, ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट रिजल्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है। जो प्योर बिटुमिन होता है ना, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज इतना होता है 0.97 से 1.02। ये क्वेश्चन ईएससी में गेट में 1 आ चुकी है, ठीक है। प्योर बिटुमिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज कितना? एसएससी में तो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये सब, झारखंड जेएसएससी, एसएससी, डीएसएसबी, ये वो अंटसेंट एग्जाम सब में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रहेगा ये। 0.97 टू 1.02 प्योर बिटुमिन का। तार प्योर बिटुमिन से तार थोड़ा हैवी होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा अधिक होती है, 1.10 टू 1.27, 1.10 टू 1.27 याद रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कटबैक बिटुमिन के बारे में एक बात कही गई है कि प्योर बिटुमिन से भी कम होती है, मतलब कटबैक बिटुमिन जो प्योर बिटुमिन है ना उससे भी हल्का होगा। ये बात ध्यान रखना, उसका रेंज मालूम नहीं दिया गया, इसलिए आपको यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि कटबैक बिटुमिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी प्योर बिटुमिन से भी कम होता है। सो सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ऑर्डर अरेंज करने के लिए आपको बोला जाए, कटबैक बिटुमिन का सबसे कम, प्योर बिटुमिन का उसके बाद, और उससे ज्यादा तार का। तो सबसे ज्यादा बिटुमिन में तार का स्पेसिफिक ग्रेविटी, तार का प्योर बिटुमिन का 0.97 से 1.02, कटबैक बिटुमिन का उससे भी कम। क्यों? कटबैक बिटुमिन में क्या है, जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें हम एक वोलेटाइल सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो बिटुमिन का परसेंटेज कुछ कम हो जाता है ना, तो हल्का हो जाता है मटेरियल, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हल्का हो गया, कम हो गया, मतलब डेंसिटी उसका एक तरह से। समझ में आ रहा है? बस यही सिस्टम है, क्योंकि इसमें वोलेटाइल सब्सटेंस की भी मिक्सचर है ना। अब अगला तरह का टेस्टिंग, 8 नंबर टेस्ट इज योर
कौन सा टेस्ट करेंगे? स्पॉट टेस्ट, ठीक है, स्पॉट टेस्ट। अगला टेस्ट जो है स्पॉट टेस्ट, तो हड़बड़ाइए नहीं, हेडिंग डालिए स्पॉट टेस्ट। दिस इज योर टेस्ट नंबर 8। जितना भी था 7 था तो ये 8 हो गया, ठीक है। स्पॉट टेस्ट, ये जो टेस्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस टेस्ट का इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट ओवरहीटेड या फिर क्रैक इन बिटुमिन। ओवर हीटिंग ऑफ बिटुमिन या फिर क्रैक इन बिटुमिन को डिटेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। किसका? स्पॉट टेस्ट का। इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। इट इज ए टेस्ट टू डिटेक्ट ओवर हीटिंग और क्रैक्ड बिटुमिन, ठीक है। प्रोसीड्यूर क्या है इसमें? सिंपल सी प्रोसीड्यूर है, समझिएगा। लिखा हुआ है 2 ग्राम हम बिटुमिन लेते हैं और उसको हम 10 ml का एक सॉल्यूशन बनाते हैं नेप्था का। 2 ग्राम बिटुमिन को 10 ml के नेप्था के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। डुबा दिया, उसके बाद एक सफेद कागज आप लिए, फिर क्या किए? सफेद कागज लिए। अब ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है किसका? नेप्था में अपने 2 ग्राम बिटुमिन को डुबा के जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब 1 घंटे बाद 1 ड्रॉप निकालो या 2 ड्रॉप निकालो, 3 ड्रॉप, जितना भी ड्रॉप आपको लेना है, एक 2 ड्रॉप निकालो 1 घंटे बाद। लेकिन टाइम कितना? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद कुछ ड्रॉप निकाले, इस पेपर के ऊपर कुछ बूंद गिरा दिए, तो ये 1 आवर का पेपर हो गया। 1 आवर कुछ बूंद गिरा दिए, तो वो जो बिटुमिन का बूंद गिरा दिए इस सॉल्यूशन का, वो स्प्रेड हो जाएगा, एक दाग सा क्रिएट करेगा, स्टेनिंग करेगा, वो एक दाग देगी ना, दाग बनाएगी। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? 24 घंटे के बाद फिर एक पेपर लेंगे, फिर इसी सॉल्यूशन से फिर कुछ बूंद उठा के इस पेपर पे डाल देंगे, फ्रेश पेपर पे। 24 घंटे बाद फिर वो एक दाग बनाएगी। समझ में आ रहा है? अगर दोनों का दाग जो बना रहा है, ये दोनों दाग एक जैसे हैं, सेम पैटर्न के हैं। सेम पैटर्न कहने का मतलब है मतलब क्या है? मतलब ज्यादा, मतलब बीच में ऐसा नहीं कि बीच में गाढ़ा है फिर लाइट हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं। मतलब एक जैसा यूनिफॉर्म अगर पैटर्न का स्टेनिंग कर रहा है, तो वो बिटुमिन जो है वो अच्छा बिटुमिन है, इट इज एक्सेप्टेड, उसमें ओवर हीटिंग नहीं होगा, और उसमें अगर उसको हम यूज करेंगे तो उसमें क्रैक डेवलपमेंट भी होने का चांसेस कम है, ये कहा जाता है। ये है प्रोसीड्यूर। यहाँ पे लिखिए, मतलब आगे लिखिए, कंटिन्यू करिए इसको। आपने ये चीज समझा, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, फोटोज भी दिखाऊंगा। लिखिए, आफ्टर 1 आवर एंड 24 आवर ए ड्रॉप फ्रॉम दिस सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड प्लेस्ड ऑन पेपर। एक ड्रॉप निकाले सॉल्यूशन से और उसको पेपर के ऊपर हम प्लेस कर देते हैं। इसके बाद लिखना है ऑब्जर्वेशंस। रुक जाइए, धीरज धरे हैं, आराम से। ऑब्जर्वेशन में लिखो, पहला, इफ स्टेन ऑन बोथ दी पेपर, 1 घंटे बाद वाला, 24 घंटे बाद वाला, अगर दोनों पे दाग आर ऑफ यूनिफॉर्म कलर, एक जैसा और यूनिफॉर्म कलर का है, देन द बिटुमिन इज एक्सेप्टेड एज अनक्रैक्ड बिटुमिन। बिटुमिन इज एक्सेप्टेड एज अनक्रैक्ड बिटुमिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, if the stain of spot form dark brown or black circle in center with an annular ring of light color surrounding it, it is considered as overheated and cracked bitumen। लिखिए, समझाता हूं। क्या कह रहा है? मान लो अगर इस तरह का दाग बन गया कि बीच में एकदम पूरा गाढ़ा है, बीच में एकदम पूरा गाढ़ा है, फिर धीरे धीरे वो हल्का होने लगा, धीरे धीरे क्या हो गया? हल्का होने लगा, हल्का होके एक कोई लाइट कलर की, मतलब वही काला ग्रे, ऐसा कोई लाइट कलर का एक सर्कल बना रहा है उस गाढ़े दाग को सराउंड करता हुआ, ऐसा कुछ एक रिंग बना रहा है, बीच में एकदम गाढ़ा, फिर दाग जो है ना, फिर थोड़ा दूर जाके एक रिंग सा बना रहा है, लाइट कलर का रिंग बना रहा है। ऐसा अगर दाग आता है, इस पैटर्न का अगर दाग आप फील करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो हम बिटुमिन को कैसा कंसिडर करते हैं?
ओवरहीटेड एंड क्रैक्ड बिटुमिन, इसको हम कंसिडर करते हैं ऐसे ओवरहीटेड एंड क्रैक्ड बिटुमिन। आपको इस स्टेनिंग का मैं रियल टाइम फोटो भी देता हूँ, अभी आपको समझाऊंगा रियल टाइम फोटो, लेकिन उससे पहले और कुछ बातें हैं इसमें लिख लीजिए। एक नोट पॉइंट और लिखनी है, उसको आप लिख लीजिए पहले। देखिए ये जो टेस्ट था, कौन सा टेस्ट, आपका स्पॉट टेस्ट। स्पॉट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव था कि हमें ये पता लगाना है ओवरहीटिंग एंड क्रैक बिटुमिन का पता लगाना होता है स्पॉट टेस्ट के अंदर। और एक टेस्ट हुआ करती है हमारे पास जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट का भी सेम ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्रैक्ड बिटुमिन का पता लगाना, लेकिन जितना सेंसिटिव या फिर जितना अच्छा आपका ये स्पॉट टेस्ट है उतना अच्छा ये सॉल्युबिलिटी टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आप ये नाम मेंशन रखिए सॉल्युबिलिटी टेस्ट, कि ये इसका भी पर्पस सेम है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, लिखिए एक नोट बना के उसके नीचे, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। दिस टेस्ट सर्व सेम पर्पस, दैट इज डिटेक्शन ऑफ क्रैक इन द बिटुमिन। इस टेस्ट का भी पर्पस सेम है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ क्रैक इन द बिटुमिन, बट स्पॉट टेस्ट इज मोर सेंसिटिव टेस्ट देन सॉल्युबिलिटी टेस्ट। आपसे ये कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि क्रैक डिटेक्शन के लिए बिटुमिन में कौन सा टेस्ट अधिक सेंसिटिव है, कौन सा टेस्ट अधिक अच्छा है, कौन सा टेस्ट अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, देन दैट इज योर स्पॉट टेस्ट, ना कि सॉल्युबिलिटी टेस्ट। समझ में आ रहा है? सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी है जो हम यूज करते हैं। देखो याद करो, बिटुमिन किसमें सोल्यूबल था, CH2 एंड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में सोल्यूबल था। तो इन्हीं दोनों सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं इसमें, बिटुमिन को डुबा के सॉल्व मतलब डिसॉल्व कर देते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं, छांकते हैं और देखते हैं कितना इनसॉल्युबल रेसिड्यू है। अगर ये इनसॉल्युबल रेसिड्यू अधिक है तो मतलब बिटुमिन क्रैक्ड कंसिडर किया जाता है। इसका परसेंटेज इन CH2 1% है, अगर इनसॉल्युबल रेसिड्यू 1% है, ठीक है, और इनसॉल्युबल रेसिड्यू इसमें अगर 0.5% से अधिक है, CH2 में अगर 1% से अधिक और CCl4 में 0.5% से अधिक, तो क्रैक्ड। खत्म कहानी, याद रह जाएगा। अलग से इसका टेस्ट प्रोसीड्यूर इतना ऐसे डुबाएंगे वो डुबाएंगे, मतलब का नहीं है, ठीक है। एक नोट में इसको समझ लो, लिख लो, मेंशन कर लीजिए। इनसॉल्युबल रेसिड्यू मतलब फिल्टर करने के बाद जो, मतलब देखो मैंने बोला कंप्लीटली सॉल्युबल होता है बिटुमिन इन दोनों में। अगर इनसॉल्युबल है मतलब उसमें इम्प्योरिटी है कुछ, वो बिटुमिन का पार्ट नहीं है, और उस इम्प्योरिटी के कारण क्रैक डेवलपमेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम इस चीज का आइडिया लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आएगा, याद रहेगा, ओके। चलिए अच्छा, मैं अब क्या दिखाने वाला था आपको, ओरिजिनल फोटो दिखाता हूँ, स्पॉट टेस्ट का ओरिजिनल फोटो। तो ये देखिए, दिस इज योर स्टेबल टेस्ट सैंपल, दिस इज योर अनस्टेबल टेस्ट सैंपल। देख पा रहे हैं, स्टेबल मतलब एकदम यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है ना, दोनों दाग, मतलब 1 घंटे वाला ये 1 आवर एंड ये 24 घंटे के बाद, दोनों एक जैसा है, यूनिफॉर्म स्टेनिंग, इसको बोलेंगे स्टेबल टेस्ट सैंपल। अनस्टेबल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए बीच में गाढ़ा फिर एक रिंग है, या फिर ये बीच में गाढ़ा फिर लाइट हो गया है ना, या फिर ये बीच में गाढ़ा फिर लाइट हो गया है ना, ये सारे इस तरह से अगर आते हैं बिटुमिन के स्टेन दाग तो स्पॉट टेस्ट में, तो अनस्टेबल। तो स्पॉट टेस्ट में याद रखने वाली बात, स्पॉट टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं, नैप्था का यूज करते हैं। 2 ग्राम नैप्था 10 ml नैप्था सोल्यूशन में डाल दिए, 2 ग्राम का बिटुमिन 10 ml का नैप्था में डाल देंगे, फिर 1 घंटे बाद 24 घंटे बाद एक एक ड्रॉप लेके डुबाएंगे पेपर के ऊपर, मतलब गिराएंगे, दाग कैसा हो रहा है उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। यूनिफॉर्म है अगर दाग तो अनक्रैक्ड एंड एक्सेप्टेड, नहीं है अगर इस तरह का अनस्टेबल टेस्ट सैंपल का जो पैटर्न मैं बता रहा हूं इस फॉर्म में अगर आ गया तो क्रैक्ड, ठीक है, ओके। अब अगला टेस्ट, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट है कि कैसा लग रहा है, कैसा आपको समझ में आया।
चीजें। कॉल आ गई हमारी एक, जस्ट मिनट। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गई। डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप प्यारे प्यारे मेरे भाई, कोई मेरा भाई है, किसी के लिए मैं छोटा भाई भी हूँ, किसी के लिए बड़ा भाई हूँ, किसी के लिए सर हूँ। सो आप लोग सब फोन करते हैं, उठाना पड़ता है ना। तो लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट, देखो ये सब टेस्ट बहुत पुराने हो गए, इन फेमस है, अब उतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या पता लगाते हैं, लॉस इन वेट का पता लगाते हैं। हीट करने के कारण कितना वेट में लॉस होगा। तो मेरे को ये बताओ, हीट करने के कारण वेट में क्यों लॉस होगा मेरे भाई, बताइए। बिटुमिन के अंदर मान लीजिए कुछ ऐसे वोलाटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, जब आप हीट करोगे तो वो, जैसे कि अभी बोला मैंने, फ्लैश पॉइंट पे वो फ्लैश वो पकड़ लेगा, है ना। तो वोलाटाइल सब्सटेंस ही तो बाहर निकल रही है, तो उसका अपना एक वेट होगा, वो लॉस कर रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ वेट। तो वो क्वांटिटी कहीं ना कहीं हम उसका पता लगाते हैं कि वोलाटाइल सब्सटेंसेस का क्वांटिटी कितना था। अगर वोलाटाइल सब्सटेंसेस अधिक मात्रा में होंगे बिटुमिन के अंदर, तो देखो कटबैक बिटुमिन टाइप का कुछ बिटुमिन बनेगा, जिसका विस्कोसिटी कम होगा, बिटुमिन सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट होगी तो उस पर पेनिट्रेशन टेस्ट जब करेंगे तो वो निडल अधिक पेनिट्रेशन हो जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों को पता लगाने के लिए हम एक तरह का टेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट। तो और कुछ नहीं, इसमें लिख लीजिए सब कुछ, मैंने बहुत एक्सप्लेन अच्छे से अपने सरल भाषा को यूज करके, अपना बहुत दिमाग को यूज करके सिंपल इंग्लिश में नोट्स आपके लिए लिखा है। देखिए मेरा फिंगर भी दिख रहा होगा स्कैन फोटो लेते वक्त। ओके, तो लिखिए करते क्या है इसमें। 50 ग्राम ऑफ बिटुमिन स्पेसिमेन इज टेकन एंड हीटेड इन स्पेशल ओवन। इसके लिए अलग से एक ओवन आता है, उसमें कंसिडर करते हैं, उसको हीट करते हैं फिर बिटुमिन को एट 163 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वैल्यू पूछा जा सकता है, 163 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। फॉर 5 आवर, 5 घंटे तक। फिर हम वजन करते हैं उसका। पहला लिया था 50 ग्राम, 163 डिग्री सेल्सियस पे एक स्पेशली डिजाइन ओवन के अंदर 5 घंटों के लिए हीट कर दिया। फिर उसका वजन लेते हैं, तो ये मान लीजिए W2 वजन ले लिया, ठीक है। अब लॉस इन वेट क्या, कैसे निकालोगे, डिफरेंस इन वेट मतलब 50 माइनस W2 बाई 50 इंटू 100। तो लॉस इन वेट इक्वल टू डिफरेंस इन ओरिजिनल एंड फाइनल वेट बाई ओरिजिनल वेट इंटू 100। दिस इज योर लॉस इन वेट। इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं। क्लियर है, यहां तक लिखिए। इसके आगे कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, हम कुछ छोड़ते नहीं है कि नहीं। देखिए एसएससी, जेई, गेट, ईएससी, इन सब चीजों के लिए प्रिपरेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर, यू कैन फॉलो अस। आपको लेवल वेवल जो भी आप सोच रहे कि ईएससी गेट लेवल, तो वो जो बड़े बड़े ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस इतना पैसा चार्ज करते हैं, बस इतना सा सिस्टम है उनका, अपन इतना सा चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी वैलिटी कुछ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा पढ़ा देंगे। आप पढ़ा चुके हैं, पढ़ो तो, आओ तो ज्वाइन तो करो, ठीक है। पढ़ाई वही सेम है। एक्चुअली क्या है, जिसका जॉब होना होता है ना, वो स्टूडेंट की काबिलियत होती है। आप तो ये पढ़ लेंगे, अब डिपेंड करती है कि उसके बाद आप इस चीज को किस तरह से मैनेज करते हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, चीजों को याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। ये सब चीज जो कर लेता है ना, उसका निकल जाता है। गेट वगैरह के लिए उतना इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, 40-50 नंबर गेट में ऐसे ही लेते आओगे। लेकिन ईएससी के लिए जरूरत है, एसएससी जेई जैसे कंपटीशन के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। टाइम टू टाइम रिवीजन, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्पीड इंक्रीज करना, क्योंकि इन सब में कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता है प्रीलिमिनरी फेज में। समझ रहे हो कि नहीं आप, ओके। तो आप आइए, चीजों को समझ समझ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मजे में पढ़िए, बिट बाय बिट।
जो भी आपके डाउट्स होते हैं डाउट कमेंट में लिखिए या फिर हमारा नंबर दिया रहता है, ठीक है, उस नंबर पे कांटेक्ट करिए 7008420353। व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, ग्रुप्स के ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से हम आपके और करीब पहुँच पाएंगे। वो एक गाना है ना, क्या है, जो नए सुन रहे हैं उनके लिए, जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डिगी डिगी बम बम, ठीक है। तो वो चीज़ है, मैंने इसलिए बोला था, हो सकता है मैं आपके लिए किसी के लिए छोटा भाई हूँ, किसी के लिए बड़ा भाई हूँ, किसी के लिए सर हूँ, सब कुछ है। आप किसी के लिए फ्रेंड हो, जो जैसा आप समझ सकते हैं वैसा समझिए, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट डिकोडर को ज्वाइन करिए, सिविल इंजीनियरिंग का आनंद उठाइए अच्छे से, एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है, और मजे में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, सारा एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद, जय माता दी। चलो ये रिजल्ट को अब लिखते हैं अपन। जो नॉर्मल रेंज का विटामिन होता है, जो नॉर्मल विटामिन जो जनरली हम यूज करते हैं, नॉर्मल विटामिन, उसमें लॉस इन वेट 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, लॉस इन वेट 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा विटामिन जिसका पेनिट्रेशन वैल्यू 150 से 200 तक आती है, मतलब जिसमें पेनिट्रेशन लेवल नीडल का 15 mm से लेके 20 mm तक होती है, मतलब ये अधिक सॉफ्ट है, उसमें वोलेटाइल सब्सटेंसेस अधिक है, तो जब आप हीट करोगे तो उसमें लॉस इन वेट भी अधिक देखने को मिलेगा। तो ऐसे विटामिन के केस में लॉस इन वेट अप टू 2% हो सकती है, समझ में आ रहा है। लेकिन नॉर्मल रेंज विटामिन के लिए 1%, ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस रेंज में अगर पेनिट्रेशन वैल्यू है तो लॉस इन वेट में भी अप टू 2%, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। अब इसमें आगे और लिखेंगे थर्ड पॉइंट इसी रिजल्ट के अंदर। तो क्या है ना कि थोड़ा सा पता नहीं क्यों, अरे बैठे बैठे बहुत दिक्कत होता है आपको, ये बात क्लियर है आप, लेकिन क्या करें, मेरे को आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। तीसरा पॉइंट, ऑन हीटिंग द बिटुमिन loses the volatile substances present in it and get hardened। देखो जब volatile substance खत्म हो गया, अब वो जो बिटुमिन है वो हार्ड हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो उतना सॉफ्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें अब वोलेटाइल सब्सटेंस उतना है नहीं, आपने हीट कर दिया, तो जब वो सूखेगा तो वो हार्ड हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा सा भी सूखेगा तो हार्ड हो जाएगा। सो इस कारण से द पेनिट्रेशन लेवल ऑफ बिटुमिन रिड्यूसेस। अब ये जो हार्डन वाला बिटुमिन है, इसमें अगर नीडल को पेनिट्रेट करवाओगे, मतलब पेनिट्रोमीटर टेस्ट करोगे, पेनिट्रेशन टेस्ट, तो इसमें पेनिट्रेशन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर पहले विद प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस अगर आपने पेनिट्रेशन वैल्यू मेजर किया होता वो समथिंग 10 mm आई मान लो, लेकिन अब जब वोलेटाइल सब्सटेंस निकल गई, अब मेजर करोगे तो उसमें पेनिट्रेशन वैल्यू में गिरावट देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा। वो लेट सपोज अब आ गई 6 mm देख रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि वो वोलेटाइल सब्सटेंस वहां से निकल चुकी है, विटामिन हार्ड हो चुका है। तो इस लॉस इन पेनिट्रेशन लेवल का बात कर रहा है इन परसेंटेज, ठीक है। ये जो लॉस इन पेनिट्रेशन लेवल है किसी भी केस में, ठीक है, किसी भी केस में विटामिन आपका ऐसा होना चाहिए कि लॉस इन पेनिट्रेशन लेवल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%, 40% से अधिक नहीं होना चाहिए बाई ओरिजिनल पेनिट्रेशन लेवल, बाई ओरिजिनल पेनिट्रेशन लेवल, उससे अधिक आपका लॉस इन पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज वन स्टेटमेंट। बहुत डीप अगर चला गया कोई एग्जाम तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर बहुत डीप चला गया तो ओके, लिख लीजिए इनको, प्यार से लिखिए, अच्छे से लिखिए, आराम से लिखिए। अच्छा चलो, अब ये सब मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है, परसेंटेज का बात चल रहा था तो मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में एक चीज घूम रहा था। टीचर देखो कभी भी कुछ भी बता देगा, यही तो सीखने वाली चीजें होती है। मान लीजिए कि आपको निकालना है व्हाट इज 4% ऑफ, व्हाट इज 4% ऑफ 9, 9 का 4% कितना है, कैसे निकालोगे?
मतलब 9 का 4% निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो सिंपली क्या करो, 4 × 9/100 निकल जाएगा। सिमिलरली 25% ऑफ 100 क्या करेंगे? 25 × 100/100। देखो ये कट गया, 25 इटसेल्फ, समझ रहे हो? 9 4/9/100। तो किसी भी वैल्यू का कोई भी परसेंट निकालना है तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो। शॉर्टकट ट्रिक फॉर एग्जामिनेशन कैलकुलेशन। ओके, कुछ ऐसे ही। अब इसको समझाने के लिए एक अलग वीडियो बना के आएगा स्टडी वाला, ऑन इंटरनेट स्टडी है, एक अलग वीडियो कि मस्त शॉर्टकट ट्रिक परसेंटेज निकालने मात्र 1 सेकेंड में। एक्चुअली क्या है, नॉन टेक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत हैं, और इंजीनियरिंग तो अपना एक कन्फाइंड सेक्शन है। आप लोग आइए, सपोर्ट करिए, जरूरी है, उससे हम लोग पढ़ा पाएंगे, आप लोगों तक रीच कर पाएंगे। अभी ऐसे कहीं अंधकार में खोए हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियोस को, दोस्तों को रिकमेंड करिए, एटलीस्ट जो भी पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए मैं बहुत कोशिश करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी डाउट होती है, जिस भी किसी तरह का कुछ भी कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसमें जितना मैं मदद कर पाऊंगा आपको मैं करूँगा। आप मेरे से बात करो, पूछो, फ्री है आप बात करने के लिए। 9 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हैं आप इजीली, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नहीं, 8 बजे के बाद फ़ोन कर लो, लेकिन 9 बजे के बाद तो उठाएंगे ही उठाएंगे रात में। अब ये लास्ट टेस्ट है, इट इज़ योर वाटर कंटेंट टेस्ट। वाटर कंटेंट देखिए, लिखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा है लिख दीजिए। अब देखो क्या होता है, पानी अगर रहेगा ना बिटुमिन में, तो जब हीट करोगे ना झाग बनना शुरू हो जाएगा, फोमिंग का प्रॉब्लम आएगा, झाग बनेगा। तो इस फोमिंग के प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए पानी का कंटेंट उतना अधिक नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज्यादा है तो झाग का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इज डिजायरेबल, सॉरी, क्या मैं उल्टा बोल दिया अभी। एक्चुअली क्या है, देखो, सॉरी, एक्चुअली क्या है, कहाँ दिमाग था वो, ये खो गया था। सुनिए, वो सब भूल जाइए। देखिए क्या है कि अभी सोचो कि तुम दूध को गर्म कर रहे हो, ऐसा सोचो, दूध को गर्म कर रहे हो, एक झाग बनने लगता है, फोम जब उबलता है, तब थोड़ा पानी ऊपर से मार दो, तो वो झाग देखो मर जाता है, वो फोम मर जाता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए जब हम बिटुमिन को हीट करेंगे ना, तो उसमें झाग बनना चालू हो जाएगा, फोम बनना चालू हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को कहा जाता है फोमिंग प्रॉब्लम, ठीक है? तो उस फोमिंग प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए एक मिनिमम वाटर कंटेंट आपकी बिटुमिन में होनी चाहिए। अब वो मिनिमम वाटर कंटेंट कितनी होनी चाहिए? वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.2%, 0.2% बाई वेट ऑफ द सैंपल। उससे अधिक वाटर नहीं होना चाहिए उसमें किसी भी केस में। उतने में आपका ये फोमिंग का प्रॉब्लम का टेक केयर हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। क्लियर है? लिख लीजिए इसको, उसमें और कुछ है नहीं, बस इतना ही आपको जाननी है। और हमारे पास इतना ही तरह का टेस्ट है बिटुमिन में। सो इसी के साथ बिटुमिन का टेस्टिंग आपका अपना खत्म हो गया मटेरियल। तो बताओ बिटुमिन पढ़ने में मजा आया कि नहीं, बिटुमिन का टेस्ट सारा सीखा कि नहीं, एग्जाम में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, है ना? आप वीडियो को पढ़ने के बाद, नोट्स लिखने के बाद, रिवाइज करने के बाद एक बार क्वेश्चन लगा के देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालूंगा, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, जो लिखवाया हूँ कॉपी में, देखोगे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब उसी को मैं दोबारा यहाँ पे लिखवाऊँ, फिर 2 घंटा बर्बाद करूँ, 4 घंटा, कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन लगाने जाओ ना, सब कुछ आपके कॉपी में है, सब पढ़ा दिया है, ऑटोमेटिक सॉल्व होगा, ऑटोमेटिक, ठीक है? किसी भी तरह का कुछ टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। यू आर हियर, कॉन्सेप्ट डिकोडर इज हियर। आप ही लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, इसलिए थोड़ा अच्छा भी लगता है। अब देखिए अगला सेशन में अब हम कंडक्ट करेंगे, क्या कंडक्ट करेंगे? मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड।
इस चीज को हम स्टडी करेंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सीमेंट कंक्रीट का डिजाइन करते हैं, मिक्स्ड डिजाइन, इसी तरह से हम बिटुमिनस कंक्रीट का भी मिक्स्ड डिजाइन करते हैं और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को निकालते हैं। और उस मिक्स्ड डिजाइन को करने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ऑप्टिमम बिटुमिनस कंटेंट को निकालने के लिए कि बिटुमिन जो मैं यूज करूंगा वो कितना यूज करना है। जैसे अपना मिक्स्ड डिजाइन में मेन मेरा पर्पस रहता है डिफरेंट इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शनिंग करना रहता है, उसी तरह इसमें इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शनिंग करना होता है ना। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां से आते हैं एग्जामिनेशन में। गेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, एक्सेसिवली इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो वो कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे अगला वाला वीडियो सेशन में। वो 1 घंटे का लगभग वो कॉन्सेप्ट होगा, है ना, 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं है। 1 आवर में हम मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड को सीख लेंगे। इसके साथ आपका हाईवे खत्म, ठीक है, इसी के साथ हाईवे खत्म। ओके, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हमने पहले ही पढ़ा दिया है। तो अभी जो भी आपका प्रेजेंट एग्जामिनेशन है, जैसे कि एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लो गेट के लिए भी कर रहे हो या फिर ईएससी के लिए भी कर रहे हो या कोई भी डीएसएसबी ऐसा वैसा कोई भी एग्जाम, तो जितना पढ़ा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग उसी में से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाता है। क्योंकि उससे बाहर वाले जो टॉपिक है जो नहीं बताया है, एक्सीडेंट एनालिसिस, अब वो थोड़ा अलग है। हाँ, थोड़ा सिग्नल डिजाइन के ऊपर अगर होगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आई एम थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट रेलवे इंजीनियरिंग। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करें या ट्रैफिक इंजीनियरिंग को अपडेट करके फिर रेलवे इंजीनियरिंग को स्टार्ट करें। आप वीडियो में कमेंट करिएगा। ऐसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ा दिया है, ठीक है, 10-15 घंटा उसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा दिया है, तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो आप लोग लेकिन कमेंट जरूर करना। और मैं आपको, जैसे कि आज ये वीडियो आप देखोगे, आई होप कि आज या कल में देख रहे हो आप, तो आप मेरे को बता देना जल्दी, क्योंकि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर कंटेंट फॉर रेलवे इंजीनियरिंग। तो इसमें 1-2 दिन का मैं टाइम अब लूंगा रेलवे इंजीनियरिंग का कंटेंट, क्योंकि ये नोट्स वाला सिस्टम मैं यूज करूंगा, आई विल यूज। ऐसे नहीं यूज करते थे तो ऐसे ही मैं लिख देता, जितना दिमाग में सब छाप देता, लिख देता, पढ़ा देता, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। नोट्स वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, तो आई विल यूज दिस, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा पहले, फिर उसी का नोट्स आपको दे दूंगा, आप लिखते चलना। उससे क्या होगा, एक नोट्स भी आपका एक बेटर फॉर्म में रहेगी, तो कॉन्फिडेंट फील करोगे आप, ठीक है। तो आप बताना मेरे को कमेंट करके 1-2 दिन के अंदर कि रेलवे या ट्रैफिक को अपडेट कर दें। अपडेट मतलब ज़्यादा नहीं, वही 2-4 घंटे की अपडेट होगी, वो भी क्या, लेकिन यूजलेस वाली पार्ट है। ओके, वो गेट के रिलेटेड में ज़्यादा कंसर्न है। अब बताना कमेंट करके। एसएससी जेई वगैरह के लिए एनरोल करना है, देन प्लीज एनरोल, ज्वाइन अस, इट्स सिंसियर रिक्वेस्ट। गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।